हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में जानेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर भूगोल, जो कि हमारा है फोर्थ पेपर पर्यावरणीय भूगोल। और फर्स्ट पेपर का आपका नाम पता ही है कि फर्स्ट पेपर का नाम है भू आकृति विज्ञान, और दूसरे पेपर का नाम है भारत का उत्तर भूगोल, और तीसरा है आर्थिक भूगोल, और चौथा ही हमारा है पर्यावरणीय भूगोल, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और देखिए, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पूरे 5 क्वेश्चन, जो कि आपका शायद 2 क्वेश्चन होगा जो अति लघु उत्तरीय होंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बिना देर को वीडियो को शुरू करते हैं। और इस तरह की वीडियो आपके लिए हेल्प करता है कि नहीं करता है, आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार लिखना है कि भाई जो प्रदूषण है वो कितने प्रकार से, प्रदूषण कहाँ कहाँ से मतलब फैलते हैं, इसके क्षेत्र है किस किस क्षेत्रों में फैलते हैं। तो आपको हेडिंग डालना है कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, प्रदूषण कहाँ पे होता है, पर्यावरण के अंदर ही होता है, पर्यावरण में ही होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार को हेडिंग डालना है। और इसमें लिखना है कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण अजैविक या भौतिक संगठकों में असंतुलित की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे भौतिक पर्यावरण में उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रदूषण के अंतर्गत कई प्रकार के प्रदूषण सम्मिलित हैं। ठीक है, अभी हम बताएंगे। देखिए, प्रदूषण कहाँ से कैसे फैलता है, प्रदूषण होता कैसे है। तो पर्यावरण प्रदूषण जो है मानव के द्वारा होता है। ठीक है, मानव को जो भी मतलब काम है, क्रिया है, जो भी मानव जिस काम को करता है उससे प्रदूषण ही फैलता है। ठीक है, अभी आपको इसके प्रकार में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मानव ही है जो कि प्रदूषण हर तरफ से करता है। देखिए, जिसमें कि इसमें पहला आपका आता है वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण, वायु को प्रदूषण कौन करता है भाई, मानव ही करता है। तो देखिए, इसमें आपका हो गया चिमनी से निकलने वाली जो धुआं हो गया, वाहनों से निकलने वाली जो धुएं होंगे, ये सभी हो गया। या जीव जंतु भी हैं, वो भी मर जाते हैं तो वायु में उसके जो है गंध जो है फैल जाता है, तो उससे भी वायु प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, दूसरा है कि जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण मानो, देखिए इसमें जीव जंतु भी क्या होते हैं, सड़े गले, इसमें अगर जीव जंतु घर में मर जाते हैं तो उसको लोग पानी में ले जाके जल में यानी कि फेंक देते हैं। ठीक है, या अपने मन से भी अगर जंतु जो है वो पानी में मर जाता है, और कचड़े उसमें फेंक देना जल में, है ना, नाली का पानी, ये सभी जो है वो जल को पूरी तरह से प्रदूषण कर देता है। तीसरा है कि भूमि या मृदा क्षरण, मतलब जो भूमि हमारी है वो कैसे प्रदूषण हो रही है। तो इसमें जो है खतरनाक रसायन प्रयोग हो रहा है, ये सभी। तो ये सभी जो है खतरनाक जो रसायन का प्रयोग होने की वजह से क्या हो रहा है, मिट्टी का जो उर्वरकता है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, और प्रदूषण होते जा रही है पूरी हमारी मिट्टी। ठीक है, चौथा है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, ठोस का मतलब जैसे कूड़ा कचरा हो गया घर में, है ना, डिब्बे, ये सभी जो होंगे फालतू का, कहीं खाली स्थान पड़ा वहाँ पे फेंक देना, तो उससे भी क्या होता है, प्रदूषण होता है। पांचवा है कि ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से जैसे कि वाहनों से जो किसी किसी का जो आवाज़ होता है बहुत ही मतलब बेकार सा होता है। और उसके बाद आपका ये लाउड स्पीकर हो गया ना, डीजे, ये सभी क्या होगा, इससे ध्वनि प्रदूषण बहुत तेज़ में सॉन्ग मतलब गाना बजाना, ये सभी क्या है, ध्वनि प्रदूषण हो गए। छठवां है कि रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मी बहुत ही खतरनाक होता है, ये गैसीय या तरल अवस्था में ये पाया जाता है, जो कि वायु में मिला रहता है। और ये देखिए, इससे जीव जंतु जो हैं या लोग जो हैं इसके वजह से, इसके प्रभाव से मृत्यु हो जाती है रेडियोधर्मी से, प्रदूषण से। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरे क्या, आपका पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार आपके ये हो गए, यानी कि पहले प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम में आएगा तो अब लिख जाओगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि मृदा प्रदूषण को कैसे रोका जाए। ठीक है, मतलब मृदा का मतलब होता है मिट्टी, और मिट्टी की जो प्रदूषण है उसको कैसे रोका जा सकता है। तो उत्तर इसमें आपको हेडिंग डालना है मृदा प्रदूषण का नियंत्रण। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो मृदा जो है प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने हैं। इसमें पहला देखिए क्या है भाई, इसमें पहला कह रहा है कि रासायनिक खाद के स्थान पर खाद का प्रयोग करें। बहुत अच्छी बात है। इसमें से किसी भी पदार्थ के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि जो उर्वरक यानी कि अच्छी जो उर्वरक है उसको बहुत मात्रा में भी उसको उपयोग नहीं करना है। और रासायनिक खाद में जो है इसमें भी कम, क्या ये तो कम भी रहेगा तो भी आपका ये नुकसान ही करेगा। तो इसके जगह पे जो है ना, गोबर, जो है गोबर यानी उर्वरक खाद में आता है, उसको सड़ा के, तो इस तरीके से ये पहला हमारा ये हो गया मिट्टी के प्रदूषण को रोकने का उपाय। दूसरा है कि प्लास्टिक का उपयोग कम करें। प्लास्टिक और पॉलीथीन की थैलियाँ मिट्टी की क्या करती हैं, उर्वरता को नष्ट कर देती हैं।
अतः इनका उचित तरीके से निस्तारण करना चाहिए और हो सके तो इनके प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक से। ठीक है, प्लास्टिक ही एक ऐसा चीज़ है जो कि हर क्षेत्र में है ना, मतलब जो कि जल में भी डालो तो भी प्रदूषित हो गया। ठीक है, अगर उसको जला दो तो वायु भी प्रदूषित हो जाएगा। और भी ये जो आपका ज़मीन में वो, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं होगा। प्लास्टिक आप मिट्टी में भी दबा दो तो भी आपको वैसे ही के वैसे रहेगा, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, कभी ना कभी वो नुकसान ही करेगा। ठीक है, तो ये प्लास्टिक का जो है इसको जड़ से ख़त्म करना, मतलब इसको बंद कर देना चाहिए प्लास्टिक का। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर बंद हो जाएगा तो फिर यूज होगा नहीं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे कि कितनी भी साल पुराने जो हैं ज़मीन के अंदर जो प्लास्टिक पॉलिथीन जो मिल जाएगा वो वैसे के वैसे ही रहता है। ठीक है, तो ये बहुत एक बड़ी है कारण है जो कि मिट्टी की उर्वरता को कम करता है, नष्ट करता है प्लास्टिक। ठीक है, तीसरा है कि मिट्टी के अन्य प्रदूषकों, देखिए मिट्टी मतलब और कौन से मतलब प्रदूषण, अन्य क्या प्रदूषण होने का कारण है, तो देखिए इसमें मिट्टी के अन्य प्रदूषकों में कीटनाशक और कीटनाशक शामिल है जिनके उपयोग से बचना चाहिए। ठीक है, कीटनाशक, जो कीटनाशक दवाएं जो ये सब मतलब डालते हैं, सब कीटनाशक और कीटनाशक शामिल है जिसके उपयोग से बचना चाहिए। ठीक है, मतलब खेतों में फसलों में हमारे अगर कीट पड़ जाते हैं तो उसको मारने के लिए जहरीले पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उससे बचना चाहिए। चौथा है कि अत्यधिक विषैले कीटनाशी रसायनों का नियंत्रण एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसको मार भी रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से, ताकि हमारी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो अच्छी रहे, बनी रहे, ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख के उपयोग करना है। पांचवा है कि उचित भूमि उपयोग एवं कृषि प्रबंध की व्यवस्था करना चाहिए, मतलब उचित भूमि, जहाँ पे अच्छी जो भूमि है कृषि करने के लिए, वहाँ पे उस तरीके से उसका प्रबंध करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए खेती करने के लिए, और उस भूमि को अच्छे से यानी कि उर्वरकता देने के लिए। ठीक है, अगर उर्वरकता ख़त्म हो जाती है तो खेतों में लोग जो है उर्वरकता यानी गोबर को सड़ा के इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, उर्वरकता को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये 5 तरीका आपका ये हो गया, किसमें आपको आपको ये किसमें है आपका मिट्टी का है ना, मिट्टी को नष्ट करने के लिए, रोकने के लिए उपाय। ठीक है, मिट्टी के नष्ट ना हो इसके लिए ये सभी पाँचों क्या था आपका उपाय था। तो उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न तीसरा है, 5 प्राकृतिक आपदाओं की सूची बनाइए। देखिए ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्योंकि अब देख ही रहे हैं इसमें छोटा सा आंसर है, तो इसमें 5 प्राकृतिक आपदाओं का सूची बनाना है, तो अति लघु अति में आपका ये क्वेश्चन पूछेगा। तो भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा, सुनामी, चक्रवात, ये सभी क्या है, आपदा है। ठीक है, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, जल प्रदूषण के विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिए ना, जल प्रदूषण के। तो जल प्रदूषण के कारण हेडिंग डालेंगे, अधिकांशतः जल का प्रदूषण मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा होता है। सही बात है, परंतु कुछ जल का प्रदूषण प्राकृतिक कारणों से भी होता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, जल प्रदूषण को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, जल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत। स्रोत मतलब जल प्रदूषण होने के प्राकृतिक स्रोत क्या है, किस किस तरीके से वो जल प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत में खनिज पदार्थ, भू अपरदन, जीवधारियों के पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से अपघटन प्रमुख है। प्राकृतिक कारणों से ही जल का प्रदूषण होता है, जैसे गर्मी के समय में जलाशयों में जल की कमी के कारण विभिन्न प्रकार के जल स्रोत जिन स्थानों पर पाए जाते हैं वहाँ उपस्थित जो खनिज पदार्थ होती हैं के कारण जल प्रदूषित होता है। यदि इन खनिजों पदार्थों में धातुओं की मात्रा अधिक होती है तो वह हानिकारक हो जाती हैं, जैसे कि आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम और पारा। धातुएं विषैले तत्व कहलाती हैं इन सभी। ठीक, निकिल, बैरियम, कोबाल्ट, टीन, वैनेडियम, माली माली मालिव मालिवडेनम है, मालिवडेनम इत्यादि धातुएं भी विषैले तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सभी धातुएं क्या हैं, विषैली धातुएं हैं। तो धातुओं भी जो है वो क्या होती हैं, विषैले तत्व में आते हैं। दूसरा हो गया कि जल प्रदूषण के मानवीय स्रोत। प्राकृतिक स्रोत हम तो जान लिए कि कुछ धातुएं हैं जो कि विषैले हैं, उसके वजह से क्या होगा, जल प्रदूषण हो जाता है। वह है यानी कि दूसरा में वह है कि जल प्रदूषण के मानवीय स्रोत, है ना, यानी कि जो जल प्रदूषण है वो मानव के द्वारा कौन कौन से स्रोत हैं जिसकी वजह से जल प्रदूषण होता है। तो मनुष्य के द्वारा जल में अपशिष्ट
और अपशिष्ट युक्त पदार्थों के मिलने से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। अब हमारा क्वेश्चन है 5, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए उष्णकटिबंधीय बायोम। ठीक है, उष्णकटिबंधीय बायोम, तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। तो उत्तर है कि सामान्य रूप में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य स्थित भूभाग सम्मिलित किया जाता है, लेकिन जैविक समुदायों के समुचित के अध्ययन के लिए उष्णकटिबंधीय का सीमांकन उचित नहीं है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय पर्यावरण कहीं पर तो कर्क एवं मकर रेखाओं के पहले ही समाप्त हो जाता है और कहीं पर उन्हें पार कर जाता है। अतः इस बायोम के अंतर्गत उष्ण और उपोष्ण, उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म, उपोष्ण का मतलब क्या होता है, ठंडा, दोनों शीत क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है और उनकी सीमा भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश तक पहुंच जाती है। इस उष्णकटिबंधीय भाग को कई जैव जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है, परंतु सामान्य रूप से इसे 3 बायोम में प्रकारों में बांटा गया। बायोम, यही देखिए, यही बायोम है आपका उष्णकटिबंधीय वन बायोम, दूसरा है उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय सवाना बायोम और तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क बायोम। ठीक है, यानी कि वन, सवाना और शुष्क, ये तीनों आपको याद रखना है। ये आपका बायोम है किसका, उष्णकटिबंधीय का। ठीक है, तीनों क्या है आपका बायोम है उष्णकटिबंधीय का। ठीक है, तो ये आपका हो गया पांचवा कुल, मतलब 5 प्रश्न पूरे कंप्लीट हो गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के वीडियो लेकर, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।